जी नमस्कार, चैनल पर स्वागत करते हैं। आज ये भंडारे का आयोजन हो रहा मंदिर में, प्राचीन शिव मंदिर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, पहले मैं पंडित विनोद त्रिपाठी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना के बाद इन्होंने कढ़ी और चावल का भगवान कृष्ण की छठी का प्रसाद रखा है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि लगातार जो आयोजन पंडित जी कर रहे हैं विनोद कुमार त्रिपाठी, उसे सफल बनाने के लिए सारे लोग तन मन और धन से इनकी मदद करेंगे, जिससे ये और भी बड़ा आयोजन कर सकें। नेताजी, आजकल सनातन धर्म पे काफी चर्चा चल रही है, आपने सुना होगा, डिबेट भी चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारा सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है और जो चर्चा चल रही है उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। जो लोग इसको विवादास्पद बनाते हैं उनके लिए मेरा ये कहना है कि भारत के संविधान में 105 बार संशोधन हुआ, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि कोई भी संशोधन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के हित में होता है। अगर वो समाज और व्यक्ति के और राष्ट्र के हित में होता है तो उस संशोधन को जनता भी मान्य करती है और सत्ता भी मान्य करती है। सत्ता के द्वारा ही संशोधन होता है। और जहां तक सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म में जो कुरीतियां थी उसके लिए लड़ाई लड़ी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, संत कबीर ने, गुरु नानक देव ने, स्वामी विरजानंद ने और अनेकों संत महात्माओं ने इसमें जो छुआछूत था, इसमें जो पाखंड था, जो व्यक्ति का शोषण था, उस शोषण के खिलाफ इसके अंदर अगर अमेंडमेंट होता है तो उसमें क्या कोई गलती नहीं है। लेकिन ये लोग बेमतलब बहस करना चाहते हैं। केवल उनका हमेशा उद्देश्य होता है कि हमें किसी तरह वोट मिल जाए। वो धर्म की आड़ में वोट लेना चाहते हैं, जबकि वोट मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए, हम व्यक्ति से कोई घृणा नहीं करेंगे, हर आदमी कानून के हिसाब से बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। और यहाँ पर जो हजारों साल से शोषण की व्यवस्था है, अन्याय की व्यवस्था है, अनाचार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को खत्म करेंगे हम। सनातन तो यहाँ पर सारे लोग हैं, कौन नहीं है सनातन। लेकिन अगर वह सनातन के लोग, कुछ 3% लोग अगर लोगों को कष्ट देना चाहते हैं, उनका शोषण और अन्याय उनके साथ करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ खड़े होना यह धर्म है। इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करना धर्म है। नेताजी, आजादी के बाद जो राजनीति में धर्म का प्रवेश है, इसको किस नजर से देखिए? राजनीति अलग विषय था और धर्म अलग विषय है। धर्म तो नैतिकता है, सत्य है। हमें सत्य और ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए, धर्म यह सिखाता है। लेकिन हमने राजनीति में धर्म को लाकर राजनीति को कमजोर करने का काम किया और न धर्म पर चल पाए। हमने धर्म की आड़ में पाखंड को बढ़ावा दिया, खराब चीजों को बढ़ावा दिया और आज भी
हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है और 75 साल आजादी को हो गए। आजादी कहाँ, वहां तक नीचे तक अंतिम व्यक्ति तक कहाँ पहुंच पाई आजादी? आजादी नहीं पहुंच पाई अंतिम व्यक्ति तक। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। पहले 100 बड़े पूंजीपति उद्योगपति थे, अब 166 हो गए हैं जब से आप आए हैं। इनका जो आज पार्टी सत्ता में है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह घोर पूंजीवादी है और बड़े पूंजीपतियों का समर्थन करती है और नाम धार्मिक धर्म का नाम लेकर के, और धर्म वालों का भी कोई कल्याण नहीं कर रही है। अच्छा नेताजी, ये सरकार है जनता के विकास के लिए सरकार बनाई जाती है, जनता के उत्थान के लिए सरकार होती है, लेकिन ये कुछ लोगों का ही फायदा करती है। ऐसा है कि इनके एजेंडे में गरीब आदमी नहीं है, इनके एजेंडे में विकास नहीं है, इनके एजेंडे में भ्रम फैलाओ, कुछ लोगों का फायदा तब करो धर्म के नाम पर कि ईश्वर ने तो आपको ऐसे ही बनाया है तो आप वैसे ही रहोगे, 5 किलो अनाज लेना है आपको। और इन्हें ईश्वर ने अरबोपति खरबोपति बनाया है, तो ये तो ईश्वर, जबकि ईश्वर के सामने सारे लोग बराबर हैं। ईश्वर तो सबको बराबर समझता है। ईश्वर के पैदा होने का अगर प्रक्रिया हमारी एक है और हमारी मृत्यु की प्रक्रिया एक है, तो ईश्वर ने कहाँ कोई विभेद किया है। और पाश्चात्य जो दक्षिण भारत के लोग हैं, पेरियार रामास्वामी जैसे लोग, उन लोगों ने तो केवल यही कहा है कि आप व्यक्ति के विकास के लिए काम करो, समाज के विकास के लिए काम करो। आपका ईश्वर कोई नहीं है जो मदद करने आएगा, आपको स्वयं अपनी मदद करनी पड़ेगी, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए राजनीति में धर्म का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। आपको नैतिक आधार पर सत्य और मार्ग पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर राजनीति करनी चाहिए। हाँ हाँ जी सर, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं, और जनता क्या, ये मेरे भाई है, इनके लिए मेरा संदेश है कि पाखंड, झूठ, रूढ़िवाद, कुरीतियों में न फंसे, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम समाज में कायम करें, लोगों से मिलकर रहें, और जो लोग बहुत बड़े बड़े लोगों का संचालन कर रहे हैं उन्हें उखाड़ फेंकें। मेरा तो यही संदेश है। जी, आज भंडारे का आयोजन है, क्या कहेंगे? आज जो है भगवान के की छठी है, हम अपने बच्चे की छठी और 12 मनाते हैं। उसी के तारतम्य में हर साल हमारे यहाँ जो है ये छठी का प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी भगवान के जन्म के बाद। आज छठी का प्रोग्राम है और हमारे अबला के त्यागी जी, हर्षित त्यागी जी है, और क्या नाम आपका, हर्षित त्यागी, अंजलि त्यागी, दोनों जो है पत्नी ने अपने पिताजी के सुख स्वास्थ्य के लिए बीमार चल रहे हैं, उनके लिए कराया है। और एक छोटी सी कन्या भी है, क्या नाम इसका, बनी त्यागी। तो ये आज इनका, और पिछली बार भी इन्होंने भंडारा कराया था, वह इनका उत्साह है। और मैं सबसे पहले इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे श्री बहुत बड़े समाज सेवी श्री रामलाल यादव जी और मौर्य जी, भारत त्यागी जी, हमारे बेलमर तिवारी पंडित जी जो वसुंधरा से चल करके आए हैं, तो सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने देखा, मैंने भंडारा हो रहा, मैंने कड़ी चावल खाते समझते नहीं है, सेवा कर रहे हैं भाई यादव जी, यहाँ अच्छा लगता है, वहाँ सम्मान की वो अलग है, वो अलग है। आंटी जी यहाँ कैचो भाई, अरे पंडित जी
अरे इतना मत भरो यार, गिर गया ओ भैया रखो चावल गिर रहा है यार, थोड़ा भरो भैया।